ये मेरा बेटा है जो जेल में है, तो इसको 20 साल हो गए अंदर जेल में। मैं अपने बेटी के घर आऊँ, उसके ना मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ के बाहर पानी लगा रही हाँ पौधों ਨੂੰ, तो एक लड़का हमसाया आया तो मेरा बेटा गाड़ी ते इधर मेरी बेटी के घर भी आंदा हुंदा सी। वो आके तो मैनू कहंदा है माँ जी अंदर से अखबार लाओ। मैं क्या होया अखबार लेके आओ, कहता ले आओ तुसी, तुम्हारा जो बेटा इधर गाड़ी ते आंदा सी ना उसने कतल कर दिया। मैं कहूँ तो इस तरह का है ही नहीं। वो वाकई मैं देखी अखबार तो उनके उत्ते लिखिया कि शादबाग थानेदार ने फड़िया है, आज इसको 3 दिन हो गए। तो मैं उन्होंने कहा जाके कि तुसी मेरे बेटे को क्यों पकड़िया, तो उन्होंने कहा असी शक ही पकड़िया, असी छाड़ देंगे। वो शक ही पकड़द्या 20 साल हो गए मैंने रोलद्या। वर्सक रोड पर आर्मी पब्लिक स्कूल में इल्म हासिल करते बच्चों पर हमला। A school in Pakistan was attacked today by the Taliban. Leaders from around the world are condemning the attack. And when it was over, upwards of 145 people were dead, virtually all of them children. Right after that attack on 17 December 2014, Pakistani government decided that it will lift the moratorium and execute just the prisoners under anti-terrorism laws. So for 3 months they just executed the people convicted under the ATA law, and in March 2015 they completely lifted the ban and they started executing the prisoners under the death penalty laws in Pakistan. And so far they have executed about 405 prisoners, and out of them only 39 were the one convicted and executed under anti-terrorism laws. मैनू जेल चो किसी पुलिस वाले ने फ़ोन किया कि माँ तुम्हारे बेटे को ना फलाने दिन उसकी आखिरी मुलाकात है। वो साढ़े पिंडा दी बसां भर के आ गई, असीं सारे उत्थे मुलाकात करन चले गए हैं। और मुलाकात करके बाहर निकले, उन्होंने सानू कहा कि 4 बजे सवेरे अपनी गाड़ी ले आनी है सरगी वेले, तो अपनी गाड़ी ते इनू तुसी लै जाना, पुलिस वाले ने कहा। तो मेरा बेटा हस रहा है तो आंदा अम्मी ये सारे ताए चाचा के पुत्र आए ने मिलन, तो मैं तो बरी हो गया, मैंने लैके जाना। तो मैं बड़े हौसले नाल कह रही हाँ, बच्चे रो रहे ने, सारियाँ आईयां कज़नां वगैरह रो रही। तो मैं कहनी आहो बेटा हाँ तैनूं असीं लैके ही जाना। तो मेहरबानी सारा बलाल दी, उसने भाई दौड़ की बेचारी ने, सिर्फ साढ़े को मतलब कि 24 घंटे सन, 24 घंटे में सारा बलाल बेचारी ने कोशिश करके तो स्टे लिया। Justice Project Pakistan is a human rights law firm which provides pro bono legal representation to the most vulnerable prisoners in Pakistan who are facing death penalty. We focus on those cases in which the prisoners were given death sentences when they were juveniles, or when or if a prisoner was mentally ill at the time of occurrence, or even after that. Khizr Hayat is a 55 years old man. He is mentally ill. He was convicted in late 90s from trial court of death penalty, and he has been in jail since 2008 in a separate cell, because since then he is showing signs of schizophrenia, which is a major mental illness. Last year in July we got stay for his black warrant, and since then we are in litigation in trial court, and we are just praying and requesting the court that he should be shifted to a mental facility where he should be treated properly and given proper medication so that his condition could improve. तो कितने रखिया ने कि जना अस्पताल रखिया ने, उसे 8 दिन हफ्ता मैंने नहीं पता। इन्होंने मैंने पुलिस वाले ने इतला ही नहीं दी कि तेरा बेटा असी अस्पताल रखा या किसी कैदी ने मारिया। 8 दिन बाद मैं गई हाँ, तो 8 दिन बाद मैं बेनी हाँ, तो वो कैदी ने जिवें लाश हो मेरे को पछाणे ने जाए कि मेरा बेटा है। पछाणों की नक की हड्डी तोड़ दी, सिरे च इन्ने जख्म कि पूरे उनके सिरे टांके लगे, मेरे बेटे के अखां के टांके लगे, और अखां दे विचों 8 दिन बाद ब्लैड आ रहा है, कन्ना चों ब्लैड आ रहा उनके चों, और पूरे जख्म के उत्ते उनके हाथ जख्मी होए ने, सारा जिसम जितना भी सी ना सारा जख्मी। मैं तो उत्थे बेहोश हो गई भी मेरे को वेखिया ही ना गया कि ये मेरा बेटा है। जेल जाना कैसे हुआ वो एक लंबी स्टोरी है। उसमें सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने 10 साल नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटी।
और बहुत सारे ऐसे लोग जो सजाए मौत की आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उनके पीछे भी वजह यही होती है कि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते हैं, देयर फैमिलीज डोंट हैव दैट मच सोर्सेज टू कंटेस्ट देयर केस और टू डील देयर केस इन सुपीरियर कोर्ट्स। हमारे यहाँ पे लॉयर्स जो अच्छे लॉयर्स हैं हायर कोर्ट में और उससे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी फ़ीस लाखों में है सर। आप सोच सकते हैं कि एक गरीब बंदा जिसके घर में कोई अर्निंग सोर्स भी ना हो, उसके बच्चे बाहर भूखे मर रहे हों, उसके लिए लाखों रुपये का वकील कौन करेगा और फिर उसके केस का क्या फैसला आएगा। एक साइबर जेल में, अब मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है, एक बंदा जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था मम्मी थाबल के नाम से। तो उसके गले में जब फांसी का फंदा जब डाला गया है तो उसके दाहिनी तरफ कारी साहब खड़े हुए थे, जो जेल के डिप्यूटेड कारी साहब होते हैं। तो वो उसको कह रहे थे कि थाबल मम्मी कलमा पढ़ लें। तो वो कलमा पढ़ने की बजाय वो बंदा एड्रेस कर रहा था सामने खड़े हुए जेल सुपरिटेंडेंट को, कहता साहब बदल मैं नहीं किया कि आई डिडंट डू दिस। तो उसकी वो चीज़ें मुझे आज तक याद हैं, मतलब उसका वो कराहना, उसका वो रोना, उसका वो बयान करना, उसको लफ्ज़ों में बयान किया ही नहीं जा सकता है। और उसने मतलब आखिरी लम्हे तक एक तरफ उसको कारी साहब कह रहे हैं कि वो कलमा पढ़ ले बदबख्ता जड़े है वो कलमा पढ़ ले, और वो कह रहा है कि साबत मैं नहीं किया। इतनी देर में उसके ऊपर गुलाब जो था उसके चेहरे पे ट्राइगर, उस गुलाब में से एक फूटी हुई आवाज़ जो है वो आ रही है, साबत मैं नहीं किया। और जो था चीफ हेडवार्डर ने लिवर खींचा है और उसके साथ जो खटक की एक आवाज़ थी, उस आवाज़ में उसकी चीखें और उसकी अपीलें और उसकी दरख्वास्तें वो हमेशा के लिए मालूम हो गई कि साहब बदल मैं नहीं किया। Anti-Terrorism Act was introduced in 1997 in Pakistan. It has a very vague definition, and it does not specify what acts come in the anti-terrorism laws. Basically, it's just that anything that occurs in public and it affects a large amount of public, that event or that occurrence come under the ATA Act. ATA has its specific boundaries, and there is a procedure in which 7ATA or other sections of ATA Act are usually an accused is charged with them. But if somebody feels that such charge is irrelevant or it is not appropriate, they can for all times go to the High Court, challenge it. For a death penalty case, courts require ideal evidence. Trial courts usually are more tilted towards prosecution, but the senior courts look into the evidence in depth. They evaluate it on legal principles and then they come up to a conclusion. So it's not very easy to go and write a judgment of a capital punishment. भाई हमारे लिए वो एक 302 का मुलज़म है, उसने 302 किया। ये देखना होता है मजिस्ट्रेट ने, सेशन मजिस्ट्रेट का काम है। जब वो करते हैं ये उनका काम है, जहाँ हमारा काम नहीं उसको देखना यार ये मालूम है या नहीं मालूम। उस पर लिखी गई है 302। जैसे मिसाल है ना, ये दरख्त के ऊपर 302 लिख दो, वो सूख जाता है। हमारे लिए वो बात है कि वो काटा जाता है, हमने उसको काटना है। अगर मेरे बेटे ने कतल किया होंदा ना, तीसरा इन्हू 2 दफा बहुत सजा हुई है, इन्हू हो जानी सी। ये जो बच्चे आंदा है ना, सिर्फ मेरी माँ दी दुआवां नाल कि मेरा बेटे ने कतल नहीं किया है। सही पूछो ना तो मैनू ये पता है मेरे दिल नू कि मेरा बेटा बेकसूर फसिया है।